प्रो यंग सेल्यूलर न्यूट्रिशन। सभी लोग अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं या फिर उसे फिर से पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका तरीका पता नहीं होता। पोषण चिकित्सा विज्ञान सामान्य लोगों के साथ साथ अधिकांश डॉक्टरों के लिए भी नया है। डॉक्टर्स रोग निर्भर होते हैं। वे रोग का अध्ययन करते हैं, रोग का पता लगाते हैं और वे उपचार योजना बनाकर दवाओं के जरिए रोग का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। हम सभी जानते हैं, कोई भी बीमारी की रोकथाम इलाज से बेहतर होती है और व्यवहार ज्ञान हमें बताता है कि अपना स्वास्थ्य बनाए रखना स्वास्थ्य खराब होने के बाद उसे वापस लाने का प्रयास करने की तुलना में आसान है। किसी भी बीमारी की रोकथाम करना डॉक्टरों की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के उपाय जानना चाहते हैं तो आप मदद के लिए वास्तव में किसके पास जाते हैं? क्या आपके डॉक्टर आपको ये जानकारी देते हैं? डॉक्टर्स अपनी रोजाना की प्रैक्टिस में ढेर सारी बीमारियों के इलाज में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। आपके शरीर को खोखला करने वाली दीर्घकालीन बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए, ये समझाने में वो बहुत कम समय बिताते हैं। क्या आप जानते हैं कि आहार तथा पोषण पूरकों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नए डॉक्टर्स की संख्या 6% से भी कम है? आहार तथा पोषण पूरकों की ओर अधिक डॉक्टर्स क्यों नहीं जाते? डॉक्टरों के लिए ऐसे किसी भी उत्पाद पर संदेह करना आवश्यक है जो कि मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टरों के लिए दोहरे गोपनीय प्लासिबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों के जरिए किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययनों पर निर्भर रहना आवश्यक है, जो नैदानिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य का मानक होते हैं। डॉक्टर्स पोषण पूरकों को अच्छी निवारक औषधि क्यों नहीं मानते? इसका एक और कारण यह है कि अधिकांश डॉक्टर शरीर को खोखला कर देने वाली बीमारियों को पूरी तरह समझते नहीं हैं। इन्हें समझने वाले डॉक्टरों का मानना है कि ये जैव रसायन शास्त्रियों तथा वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एक अच्छा विषय है, किंतु नैदानिक चिकित्सा कार्य में इसका कोई स्थान नहीं है। अनुसंधान वैज्ञानिक शरीर को खोखला कर देने वाली इन दीर्घकालीन बीमारियों की मूल वजहों के बारे में कई नए नए संशोधन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस ज्ञान को अपने मरीजों पर लागू कर रहे हैं। हमारी रोजाना की सामान्य जिंदगी के दौरान ऑक्सीडेटिव तनाव भारी नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर में उच्च गुणवत्ता के विभिन्न पोषण पूरकों की इष्टतम मात्रा में आपूर्ति कैसे की जाए, ताकि हमारी अपनी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सके। वैज्ञानिक अनुसंधान ने अब ये पूर्ण रूप से साबित कर दिया है कि ऑक्सीडेटिव तनाव या फ्री रेडिकल्स द्वारा कोशिकाओं की क्षति ही शरीर को खोखला कर देने वाली इन दीर्घकालीन बीमारियों की मूल वजह होते हैं। पिछली शताब्दी के दौरान औसत आयु में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शरीर को खोखला कर देने वाली इन दीर्घकालीन बीमारियों की वजह से हमारे जीवन की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। कुल मिलाकर हम एक छोटी जिंदगी और लंबी मौत जी रहे हैं। पारंपरिक निवारक दवाएं सिर्फ बीमारी का जल्दी पता लगाने का प्रयास करती हैं, तो असली निवारक दवा क्या है? स्वास्थ्यप्रद आहार लेना, नियमित कसरत करना और उच्च गुणवत्ता के पोषण पूरक लेना, यही असली निवारक औषधि है। आखिरकार इससे क्या संदेश मिलता है? मानव शरीर इस प्रकार से निर्मित है कि उसमें किसी भी क्षतिग्रस्त या बीमार कोशिका को ठीक कर देने की क्षमता होती है, बशर्ते प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली अपना कार्य सही ढंग से करती रहे। क्या हमारी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली अपना कार्य सही ढंग से कर रही है? जवाब है नहीं। इसलिए हमारे पास अपने शरीर में उच्च गुणवत्ता के विभिन्न पोषण पूरकों की इष्टतम मात्रा में आपूर्ति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ताकि हमारी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली सर्वोत्तम रूप से कार्य करती रहे और ऑक्सीडेटिव तनाव देने वाले फ्री रेडिकल्स का मुकाबला कर सके और शरीर को खोखला कर देने वाली विभिन्न दीर्घकालीन बीमारियों से शरीर को बचाया जा सके। धन्यवाद। तंदुरुस्ती के विज्ञान में आपका स्वागत है।